नहीं थी, दो थी, और तीसरे के पास भी एक नहीं थी, दो दो गुप्तियां थी। तो एक मुनि महाराज के पास में, जिनके पास में काय गुप्ती नहीं थी, उनके पास में वह पूछते, महाराज आपके पास कैसे काय गुप्ती नहीं थी, आप ये बताइए। तो वो मुनि महाराज अपनी कहानी बताने लग गए कि मेरे पास काय गुप्ती कैसे नहीं थी। तो वो काय गुप्ती की कहानी चल रही थी, वो आप भूल गए। राजा श्रेणिक खड़े हैं उन मुनि महाराज के पास जिनका नाम है मणिमाली मुनि महाराज। क्या नाम है? हाँ, नाम बताने से भी याद रह जाए। और उनके पास में खड़े होकर के वह मणिमाली मुनि महाराज से अपनी कहानी सुन रहे थे कि कैसे मैं शमशान में तपस्या कर रहा था, मेरा सिर जला दिया था, फिर मेरे लिए जो है वो जिनेंद्र भक्त जो सेठ था वो मुझे उपचार कराने के लिए लाक्षा तेल लेने गया था, कैसे उसने 3 घड़े फोड़ दिए थे, फिर वह चौथे उपकरण में वह तेल लेकर के आया, उससे उपचार किया और उस जिनेंद्र भक्त सेठ ने, जिनदत्त सेठ ने मेरा उपचार करके मुझे बिल्कुल स्वस्थ बना दिया। ये कहानी चल रही है। कौन सुना रहा है? मणिमाली मुनि महाराज राजा श्रेणिक को सुना रहे हैं अपनी पुरानी कहानी। और राजा श्रेणिक उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आपकी काय गुप्ती कैसे नहीं है। तो वो अपनी उस काय गुप्ती के बारे में बता रहे हैं कि जैसे कि वो शमशान में एक बार वो जो सिर हिल गया तो वो काय गुप्ती वहां पर नहीं रही। फिर आगे वह उसी के बारे में और बताते चले जाते हैं कि जब हम ठीक हो गए तो क्या हो गया, ठीक हो गए, चातुर्मास का समय आ गया, और जब चातुर्मास का समय आ गया तो उस सेठ ने निवेदन किया कि महाराज आप चातुर्मास यहीं कर लो, आपको इधर उधर अभी जाने की जरूरत नहीं है, भले ही आप थोड़ा ठीक हो गए हो, लेकिन हम चाहते हैं कि अब हमें आपका संयोग मिला है तो आपका सानिध्य हमें और मिल जाए, और जो आपकी वैयावृत्ति की है, सेवा की है, उसका फल अगर हमें यही मिल जाए कि हमें आपको चातुर्मास के 4 महीने का संयोग और मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। किसने कहा? जिनदत्त सेठ ने कहा। कह रहे सतना के श्रावक ने कहा। अब क्या कहोगे जब अंत आ गया। अब सेठ ने जब कहा तो मुनि महाराज ने वहीं पर चातुर्मास कर लिया। सुन रहे हो? अब देखो चातुर्मास के अंदर एक विशिष्ट घटना घटित होती है, सुनोगे कि नहीं? एक विशिष्ट घटना क्या हुआ, सेठ का एक लड़का था जो अपना ही उसका पुत्र था, वो थोड़ा सा ऐसा था कि सेठ को लगता था कि ये सारा धन हमारा कभी ना कभी नाश कर देगा। सुनना ढंग से। तो सेठ ने विचार किया कि क्या करें, जो उसके पास में अच्छा मोटा धन था, मोटा धन माने सोना, हीरा, जवाहरात वगैरह, ये जो मोटा मोटा धन होता है जिसके लिए आप धनतेरस मना रहे हो, ये धन जो उसके पास में था वह धन उसने इकट्ठा करके एक घड़े में भर करके अपने बेटे से बचाने के लिए उसने क्या किया कि जहां मुनि महाराज का उसे निवास था, निवास उन्होंने दिया था कि आप महाराज यहां पर रुकना, उसी स्थान पर उसने एक गड्ढा खोद के और सारा धन, बहुमूल्य रत्न आदि उसमें भर करके उस गड्ढे में वहीं पर उस घड़े को दबा दिया। किस लिए? ताकि ये बेटे के हाथ में ये धन ना लग जाए, नहीं तो ये दिमाग का थोड़ा ठीक दिखाई नहीं दे रहा है, ये धीरे धीरे धन को नष्ट ना कर दे, इसके पास में धन के मद कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है, उससे बचाने के लिए उसने ऐसा उपाय किया। और वो महाराज के पास में इसलिए रख दिया कि महाराज को तो पता ही नहीं होगा, किसी को पता ही नहीं होगा, और ये धन यहां सुरक्षित रहेगा, कोई यहां पर खोदने तो आएगा नहीं, और यहां पर जो है धन की सुरक्षा आराम से बनी रहेगी। तो उसने मुनि महाराज जहां निवास करते हो वहीं पास में गड्ढा करके उस धन को घड़े में रख करके रख दिया, और संयोग से उसके बेटे ने वह कृत्य देख लिया। समझ आ रहा है? अब मुनि महाराज जब वहां नहीं थे तो सेठ ने यह कार्य कर लिया, और मुनि महाराज वहां पर रहे आए, और उसे पता था कि यहां पर कोई आएगा जाएगा नहीं, धन की सुरक्षा बनी रहेगी। अब क्या हुआ, चातुर्मास हो गया, और चातुर्मास हो गया
तो मुनि महाराज वहां से विहार कर गए और वहां से विहार करके वो आगे दूसरे नगर में चले गए। किसी दिन उसके लड़के ने वह घड़ा अच्छा मौका देख करके उसमें से निकाल लिया। अब ये बात सेठ को पता नहीं। सेठ ने जब कुछ दिनों के बाद में देखा कि महाराज चले गए, स्थान असुरक्षित हो गया, तो देख तो लो कि ये स्थान पर घड़ा है कि नहीं। तो सेठ ने देखा तो उस स्थान पर घड़ा था ही नहीं। वहां कुछ जो गढ़ा हुआ था वो कुछ था ही नहीं। अब सेठ को लगा कि ये धन लक्ष्मी कहां चली गई। सुन रहे हो? अब सेठ के दिमाग में आया कि यहां तो कोई रहता ही नहीं था, यहां तो मुनि महाराज रहते थे और उनके अलावा शायद किसी को पता भी नहीं था। महाराज को तो पता था लेकिन उनके अलावा और किसी को पता भी नहीं था, और मैंने इतने चुपचाप से इसको छिपा करके रखा था और ये कहां चला गया। और महाराज चुपचाप चलते बने। अब सेठ के दिमाग में चक्कर आने लग गया। किसके कारण से? जितने भी चक्कर आते हैं सब धन लक्ष्मी के कारण से ही आते हैं, ध्यान रखना आप। सब चाहते हैं तो धन लक्ष्मी धन लक्ष्मी धन लक्ष्मी, और जिस दिन तुमको डिप्रेशन होगा, जिस दिन तुम्हारा दिमाग खराब होगा, इस धन लक्ष्मी के कारण से ही होगा। हाँ, इसलिए जिनेंद्र भगवान ने बताया ज्ञान लक्ष्मी की आराधना करो, ज्ञान लक्ष्मी की। ज्ञान सही रहेगा तो सब अच्छा रहेगा। अब क्या हुआ? अब सेठ के दिमाग में और कोई बात ही नहीं आए कि इस घड़े के बारे में और किसी को पता ही नहीं था, यहां कोई आता ही नहीं था, और ये घड़ा चला कहां गया। अब सेठ को चैन नहीं पड़ी। महाराज दूसरी जगह पर पहुंच गए, दूसरे नगर में पहुंच गए। अब सेठ ने सोचा अब क्या करें, महाराज के अलावा इस घड़े का पता किसी को था ही नहीं, तो घड़ा कहां गया? महाराज जी के पास। भूल गया ना सतना का श्रावक, देखो। अब वो घड़ा कहां गया? तो महाराज जी के पास। अब महाराज जी के पास होगा तो अब पूछे कैसे? हिम्मत तो करनी पड़ेगी। तो गया महाराज के पास में हिम्मत करके और वहां पहुंचा, और हिम्मत करके जब वहां पहुंचा महाराज से निवेदन किया, महाराज आपका चातुर्मास तो बहुत अच्छा हुआ, वहां पर आपको बहुत लोग याद करते हैं, आपके चातुर्मास में बहुत लोगों ने लाभ लिया, सब श्रावक श्राविकाएं आपके चातुर्मास में प्रसन्न होकर के 4 महीने तक धर्म की आराधना करते रहे। और एक धर्म की आराधना जो आपने अंत में कराई उसका तो कहना ही क्या है, जो आपने महा में नंदीश्वर विधान कराया उसका तो कहना ही क्या है। अरे तुम क्यों ताली बजा रहे? वो तो उनने कराया होगा, अभी कहां हुआ? तुम्हारे यहां कहां हुआ? अब वो श्रावक ने सब प्रशंसा कर दी, और प्रशंसा करने के बाद में कहता है महाराज आपसे एक निवेदन है, और वो निवेदन ये है कि हमारी इच्छा है कि आप फिर से हमारे यहां चलें, फिर से हमारे यहां चलें। और चलते चलते उसने एक टोंट कस दिया। सुन रहे हो कि नहीं? क्या टोंट कस दिया? मन मलिन तन सुंदर कैसे, मन मलिन तन सुंदर कैसे, लोभ कसाए तो निष्परिग्रही कैसे। सुन रहे हो? ज्ञानी तो बन ही जाते हैं सब लोग। और ये व्यंग कसके, ये टोंट कसके वह मुनि महाराज से निवेदन किया, महाराज एक बार आपको मेरे स्थान पर फिर से आना ही पड़ेगा। तो महाराज को लगने लग गया कि इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रहा है और ये कुछ अलग भाषा में बोल रहा है, और ये
जो सोच रहा है वो अब मैं समझ सकता हूं कि ये क्या सोच रहा है और क्या हो गया होगा, वो मुनि महाराज ने अपने ज्ञान से समझ लिया। अब क्या करें, ना तो वो सीधा कहने की हिम्मत रखता है, और जब वो ही सीधा कहने की हिम्मत नहीं रखता तो महाराज क्यों सीधा बोले? नहीं समझ आ रहा। अब वो भी अपने बात को इस रूप में कह रहा है कि महाराज, मन मलिन तन सुंदर कैसे, लोभ कसाए तो निष्परिग्रही कैसे। माने वो बात उसने महाराज से कही तो महाराज को समझ में आ गया कि इससे शंका हो रही है कि महाराज के अंदर लोभ कसाय है, तो ये निष्परिग्रही कैसे हो सकते हैं। अब महाराज समझ गए और उसने कुछ नहीं कहा, निवेदन किया, और निवेदन को स्वीकार करके मुनि महाराज उसके दिमाग को सही करने के लिए कि भाई इसकी समस्या का अगर कोई समाधान हमारे माध्यम से हो सकता है तो कोई बात नहीं, महाराज उसके नगर में फिर से आ गए। अब नगर में आ गए तो अब वह श्रेष्ठी रोजाना महाराज के पास जाने लगा और जाकर के रोजाना कुछ ना कुछ इसी तरह की बात कहने लगा। एक दिन वो बैठा था, कहने लगा, महाराज आपसे कुछ कहना चाहता हूं। तो महाराज कहने लगे, बड़े जल्दी बोलिए, क्या कहना चाहते हो, कहिए। एक कहानी सुनाना चाहता हूं। तो महाराज को लगा अब ये अपनी बात कहानी के माध्यम से कहेगा। कोई बात नहीं बेटा, सुना कहानी। कौन सी कहानी सुना रहा है? अब हमारी कहानियां सुनते सुनते तुझे भी कहानियां आने लग गई। चल ठीक है, तू भी कहानी सुना। तो अब वो सेठ कहानी सुनाने लगा कि महाराज क्या था, एक बनारस नाम की नगरी थी और उसमें एक वैद्यराज जी रहते थे। उनके 2 पुत्र थे और वो दोनों पुत्र एक तरह से अज्ञानी थे। जैसे तैसे वह अपना पालन करते थे और जब तक वो वैद्यराज थे तो उसके कारण से उनका पालन हो जाता था। संयोग की बात है कि वो वैद्यराज का एक दिन निधन हो गया और ये दोनों पुत्र जो अज्ञानी थे, मूर्ख थे, अब इनकी जिंदगी में संकट खड़ा हो गया। हुआ ये कि जैसे तैसे उन्होंने अपना जीवन चलाने के लिए किसी एक दूसरे वैद्य के पास गए और वहां वैद्य के पास रह करके इन्होंने बड़ी लगन से कुछ विद्याएं सीख ली, कुछ वैद्यों के उपचार सीख लिए, जिससे इनके जीवन में कुछ भरण पोषण का काम बन गया। और वह उस विद्या को सीख करके अपने घर पर वापस आ रहे थे कि रास्ते में वन में उन्हें एक सिंह दिखाई दिया और सिंह उस समय पर नेत्र ज्योति से रहित हो गया था, यानी उसकी आंखें में दिखाई नहीं दे रहा था। सिंह इस पीड़ा से ग्रस्त था और यह बात उन दोनों ने उस जंगल से गुजरते हुए देख ली। तो एक ने दूसरे से कहा, दोनों पुत्र थे, बोले देखो अपन वैद्यगिरी सीख करके आए हैं, इतने अच्छे अच्छे उपचार के फॉर्मूले सीख करके आए हैं, अगर कहो तो मैं इस सिंह को अभी ठीक कर दूं। यहीं पर अपन एक विशिष्ट अंजन का निर्माण करते हैं और उस अंजन को हम जैसे ही इसके आंख में लगाएंगे ठीक हो जाएगा और हमारे उपचार जो हम सीख करके आए उसका एक अच्छा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। तो दूसरे भाई ने कहा, भाई क्या मूर्खता की बातें कर रहा है, अभी उसको दिख नहीं रहा तो ठीक है, और जब दिख जाएगा तो उसे छोड़ देगा क्या? तो वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। वो माना नहीं और दूसरा भाई उससे मना करता रहा, बोले तेरे मन में आए सो तू कर, मैं तो ऐसा उल्टा काम कभी नहीं करूंगा। वो जाकर के एक पेड़ पर बैठ गया और इसको मन नहीं माना, ये वैद्यगिरी सीख करके आया था, सो इसने एक अंजन बनाया और उसकी आंखों में लगा दिया। और सिंह कई दिनों से भूखा था क्योंकि आंखें नहीं होने से उसे शिकार नहीं मिल रहा था और अंजन लगाते ही उसकी आंखें ठीक हो गई और जैसे ही उसने आंखें खोली, आंखें ठीक हो गई, तो सबसे पहले उसने उसी के ऊपर झपट्टा मार दिया और अपना शिकार कर लिया। कहानी हो गई, कहानी हो गई। सेठ ने कहानी सुना दी किसको? मुनि महाराज को। अब महाराज आप बताओ,
सेठ कहता है महाराज आप बताओ क्या सिंह को इस तरीके से करना अच्छी बात थी? जब सिंह ने उपकार अपने ऊपर देख लिया था कि एक सामने वाले व्यक्ति ने अपने ऊपर उपकार किया है, उसका उपचार किया है। देख रहे हो वो कहानी कहां जोड़ रहा है। सेठ ने महाराज का उपचार किया था ना, तो वो कहता है कि अपने ऊपर उपकार करने वाले का इस तरह से नुकसान करना, उसे हानि पहुंचाना, ये सिंह के लिए क्या अच्छा था? तो महाराज कहते हैं कदापि अच्छा नहीं था। अब महाराज समझ गए कि देखो इसने एक कहानी सुना दी, ये सुना करके ये क्या कहना चाह रहा है और क्या कहलवाना चाह रहा है। सुन रहे हो? समझदार लोग बातों ही बातों में सब बातें करते हैं और डायरेक्ट कहने की हिम्मत न उसकी है, और महाराज समझ भी रहे हैं तो महाराज भी कम नहीं है, तो उन्होंने भी एक कहानी सुनाना शुरू कर दी। बेटा अब सुन, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। सुन रहे हो? अब आज नहीं सुनाऊंगा, आज तो टाइम हो गया। आपको अपनी आंखें खोल करके रखना है, अपने ज्ञान का उपयोग करना है और यह देखना है कि धन महत्वपूर्ण है या हमारा ज्ञान महत्वपूर्ण है। और अगर ज्ञान भी है तो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि ऐसा ज्ञान है जो अपने ऊपर आफत ले आए, ऐसा ज्ञान है। ज्ञान भी दो तरह के होते हैं।